आज हम लोग जब मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू किया, हम लोगों ने 1000 रुपया देना शुरू किया, तो आज ये आपके वोट खरीदने के लिए एक इन लोगों ने नया नारा लगाया है। अभी तो 13 तारीख को यहाँ वोटिंग है, शायद सुदीप गुड़िया जी का 13 तारीख को ही वोटिंग है। 13 तारीख को वोटिंग है, तो इन लोगों ने नारा लगाया है कि 13 तारीख को वोट करो और 2100 रुपया पाओ। अजीब हालत, ये तो वोट खरीदना हो गया। किस नियम, किस कानून के तहत ये बांटेंगे? ये लोग यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को बोका और बेवकूफ समझता है और हमारे बीच ऐसे ऐसे जहर उगलते हैं जो आपसी सौहार्द खराब करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। अभी इनका कुछ नेता लोग, कुछ मुख्यमंत्री लोग दूसरा राज्य का यहाँ घूम रहा है। ये लोग बोलता है आदिवासी का हितैषी है। आप सबको मालूम है, झारखंड का बहुत बड़ा संख्या असम का चाय बागान में जाके बसा है और आज वहां के आदिवासी, हमारे भाई, हमारे जात बिरादरी के लोग असम में जाकर के उनका क्या हालत है जाके पता कीजिए। वहां के मुख्यमंत्री ने उनका पहचान मिटा दिया, उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता सब खत्म और यहां आदिवासी के हितैषी बोलते हैं। आज ये तबकरा एक ऐसा भूमि है जहां अपना हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। राज अलग होने के ठीक साल भर के बाद जब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसी दौरान यहां तबकरा गोली कांड हुआ था। 1 फरवरी या 2 फरवरी को लगभग 8 लोग इसमें शहीद हो गए। बहुत सारे हमारे नौजवान यहां है और वो 20 वर्ष हो चुका है इस घटना को, और सभी हमारे मूलवासी आदिवासियों की जान इसमें चली गई। पुलिस की गोली से कई लोगों का नाम तो हम लोग, कई लोग नहीं जानते। हमने भी जानने का प्रयास किया, क्योंकि आंदोलनकारी पार्टी से हम लोग आते हैं, तो हम अपने शहीदों की थोड़ा लेखा जोखा जानने का हमेशा प्रयास करते हैं। आपका यहाँ सोमा जोसेफ गुड़िया, जमाल खान, लुकस गुड़िया, बोडा पहान, सुरसेन गुड़िया, प्रभु सहाय, समीर डहंगा, सुंदर कंडोला जैसे लोग शहीद हुए। और इसमें हमारे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने इस गोलीकांड के विरुद्ध में एक बड़ा आंदोलन भी किया, कई आवाज उठाई, और वही आज हमारे तबकरा के लोग उस घटना के गवाह के रूप में इस क्षेत्र को जानते हैं। हम लोगों ने हमेशा यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के प्रति अपनी जिम्मेवारी, अपनी संवेदनाएं हम लोगों ने रखा भी है और दिखाया भी। दूर नहीं जाएंगे, यही नेतारहाट है पास में, जहां 60 साल से वहां पर आर्मी लोग वहां गोली बारूद चलाने का प्रैक्टिस करता था। गांव वालों का घोर विरोध होता रहा, लेकिन 60 साल तक उन लोग को जमीन नहीं मिला। हम लोग की सरकार आई, हम लोगों ने पूरा जमीन गांव वालों को वापस कर दिया। कोई भी अब वहां गोली बारूद का काम नहीं, वहां खेती बाड़ी का काम हो।
आज हमारे गांव देहात के लोग को तो इन लोगों ने जिस तरीके से रखा वो तो रखा ही। हमारी सरकारी व्यवस्था के अंदर भी अनेक विषमताएं थी। आज जिस तरीके से गांव देहात में आप लोग देखे होंगे, पहले एक दो ठो बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था और कई लोग पेंशन के लिए दलालों का चक्कर काटता रहा। हम लोग कानून बना दिया, इस राज्य में जो भी 50 साल का बूढ़ा बुजुर्ग लोग होगा सबको पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बना दिया। आज टॉर्च लगा के भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। सबको पेंशन मिलता है, सब विधवा महिला को पेंशन मिलता है। और तो और बूढ़ा बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, विकलांग, इनको तो मिलता ही है। साथ साथ में हमने ये भी कानून बनाया कि जो महिला को पुरुष छोड़ के भाग जाता है उस महिला को भी हम पेंशन देंगे, ये भी हमने कानून में डाला है। पेंशन बुढ़ापे का लाठी होता है। हमारे गांव में इतना गरीबी है कि बेचारा अपना पेट पलता नहीं है तो माँ बाप का भी पेट कैसे पालेगा। माँ बाप को घर से भगा देता है। लेकिन आज उस पेंशन के बदौलत कई घरों से हमें यह खबर आई है कि माँ बाप को भी अब बेटा लोग रखने लगा है। उसी प्रकार कर्मचारियों का भी बुढ़ापे का लाठी केंद्र सरकार ने छीन लिया। न्यू पेंशन स्कीम लागू किया और आज सरकारी कर्मचारियों को जब रिटायर हो जाता है उसको पेंशन नहीं मिलता है। ये भारत का पहला राज्य है जहां हम अपना कर्मचारियों का पुराना पेंशन लागू किया है। आज उनको बुढ़ापे का लाठी देने का काम हम ही ने किया। कोई भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आज तक पेंशन नहीं मिला। हमारे यहां तो लोग रिटायर भी हो रहे हैं और पेंशन भी उठा रहे हैं। आज जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रहा है, नमक, तेल, जूता, चप्पल, कलम, किताब, सब चीज का दाम महंगा। बस का भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा, सब चीज भाड़ा बढ़ गया है, लेकिन आमदनी तो घट गया। और यही व्यापारियों की जमात जो केंद्र में बैठी है, यही पूरा देश में अपना जेब भरने के लिए इतना टैक्स लगाता है और आपसे तसीली करता है। यह महंगाई ये लोग बढ़ा रहे हैं और इस महंगाई से आप को थोड़ा राहत मिले इसलिए हम लोग आर्थिक सहायता करते हैं, तो इनको बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए साथियों ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा, घुसपैठिए, पता नहीं क्या क्या ये लोग बोलता है। इन लोग का कोई काम नहीं है। इन लोग को घर घर में लड़वाओ, समाज में जहर बो, एक समाज दूसरा समाज से लड़े, भाई भाई से लड़े, बाप बेटा से लड़े, यही इन लोग का काम है, यही इनका राजनीति। और व्यापारियों की जमात हमेशा यही रहा। इनको गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक से कोई लेना देना नहीं। इनको लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से लेना देना है। इनके पास महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए पैसा नहीं है, बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, लेकिन अपने व्यापारी मित्रों को अरबों अरब कर्ज माफ करने का इनके पास अरबों अरबों रुपया है। अजीब हालत है। आज किसान का हालत क्या है? आय दुगुनी करने को लेकर 1 साल 1.5 साल से किसान दिल्ली में आंदोलनरत रहे। हजारों किसानों की जानें चली गई, लेकिन किसान का आय दुगुना नहीं हुआ। और वहीं ये झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य अपने किसानों का 2 लाख रुपया तक का ऋण लिया हुआ हम लोगों ने माफ कर दिया है। तो
कई ऐसी चीजें हमको जो जो याद आ रहा है हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा फहरिस्त है। अभी तो 1 महीना बाकी था हमारे काम करने को। 1 महीना में हम लोग इतना लंबा और लकीर खींचते, शायद यही डर से इन लोगों ने हमारी सरकार पूरा होने से पहले इन लोगों ने चुनाव की घोषणा कर दी है। कोई बात नहीं, एक तरफ पूरा भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की जमात, कम से कम यहां 100-150 हेलीकॉप्टर आ चुका है, 2-3 दर्जन हवाई जहाज आ चुका है, अभी 4-4, 5-5 हेलीकॉप्टर ये भारतीय जनता पार्टी का लोग का उड़ रहा है, और पूरा विपक्ष में इधर मात्र अकेले हेमंत सोरेन उनको रोकने में लगा है। इसमें आप लोग का सहयोग, आप लोग का आशीर्वाद की जरूरत है। आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसे हजारों भारतीय जनता पार्टी को हम लोग भगा करके गुजरात भेज देने का काम करेंगे। तो इसीलिए बातें बहुत है, फिर भी हमने बहुत बातों को कहा। आज थोड़ा समय था, लेकिन अभी कल परसों से और समय घटेगा। कम शब्दों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। ये शैतान लोग बड़ा चालाक और चतुर है। हमारे ही जात बिरादरी का कुछ भाई लोगों को, हमारा ही बोलचाल करने वाला कुछ लोगों को, हो मुंडा, उराव, संथाल, खड़िया, सब लोगों को कुछ पैसे से खरीद कर अपना एजेंट बना रखा है, तनख्वाह में उन लोग को रखा है, और हमारे समाज के बीच में उन लोगों को घुसा करके हमें इधर उधर करने का कोशिश करेगा। याद रखिएगा, 13 तारीख का इस क्षेत्र का चुनाव है। महागठबंधन के अलग अलग क्षेत्रों में लोग खड़े हैं, सिमडेगा से लेकर के खूंटी तक, पूरा झारखंड में। आज तो तबकरा में हम लोग तोरपा विधानसभा में आए हैं, आगे चलेंगे तो कोलीविरा आएगा, गुमला आएगा, सिमडेगा आएगा। कहीं पर हाथ छाप है तो कहीं पर तीर धनुष छाप है। हम लोग का भी रिश्ता नाता कहीं सिमडेगा में है, कहीं गुमला में है। सबको फोन लगाओ और बताओ, इस बार महागठबंधन के अलावा कहीं पर भी वोट नहीं पड़ना, चाहे कोई भी आ जाए। इसीलिए हम आप सभी लोगों से, और याद रखिएगा, और इस बार जो पिछला चुनाव हुआ था, 5 चरण में चुनाव हुआ था, इस बार 2 चरण में चुनाव है। समय का अभाव रहेगा, और यहां पर बड़े सुनिश्चित तरीके से, और सब राज्य में, बड़े बड़े राज्यों में जितना फोर्स नहीं है, उससे 4 गुना 5 गुना फोर्स झारखंड में उतार दिया गया है। और इतना सिपाही आपको दिखाएगा कि आपको डराने का कोशिश करेगा वोट करने के लिए। याद रखिएगा, वोट आपका अधिकार है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई लूट सकता है, बशर्ते आपने वोट देने का अगर निर्णय लिया है तो चाहे कितना भी बजे, आपका वोट आपको देने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए 13 तारीख को याद रखिए। यहाँ हमारे सुदीप गुड़िया जी के साथ हम लोग के आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी का आशीर्वाद है, सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद है, लालू जी का आशीर्वाद है, सभी महागठबंधन दल का लाल झंडा, हरा झंडा, तिरंगा झंडा, सबका सहयोग इसको है। इस वजह से पूरी ताकत के साथ आप सब लोग वोट करें। आप लोग जिताइएगा ना सुदीप जी को, जोर से जिताइएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। जोहार।